हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ फलक में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? तो उपराष्ट्रपति के बारे में। इससे पहले हम लोग जो है वो राष्ट्रपति के बारे में पढ़े थे, है ना। राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे, जितने भी उससे संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स थी, वो सब मैंने उसमें बताया था कि उसमें जो भी कॉन्सेप्ट था आपका सब मैंने उसमें क्लियर कर दिया था, ताकि आपको एग्जाम में उससे दिक्कत नहीं हो। अब हम लोग पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में, और इसको भी बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे ताकि इसका भी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए आपका, और एग्जाम में क्वेश्चंस किसी तरह से भी आए तो क्या करें, आप बना लें। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो फिर एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी देगा, किसी तरह भी ट्विस्ट करके देगा, तो आप क्या करेंगे, उसको सॉल्व करके आएंगे। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति के बारे में सबसे पहले तो इसका परिचय जान लेते हैं। ठीक है, क्या समझते हैं? सबसे पहले इसका परिचय जान लेते हैं कि ये क्या उपराष्ट्रपति का पद संविधान में प्रारंभ से था या फिर इसे बीच में जोड़ा गया है, बीच में लाया गया। जैसे और बहुत सारी चीज़ें संविधान में बाद में जोड़ी गई संशोधन करके, तो क्या उपराष्ट्रपति का पद प्रारंभ से ही था या फिर इसे बाद में जोड़ा गया है? क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछ देता है, तो इसको समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति का जो पद है वो संविधान में प्रारंभ से ही है। इसे ऐसा नहीं कि बीच में जोड़ा गया है, ये पद जो है संविधान में प्रारंभ से ही है। समझिए इस चीज़ को। अब आता है ये बात कि बहुत सारी चीज़ें जो है संविधान में ली गई हैं वो विदेशों से ली गई हैं, तो ये उपराष्ट्रपति का पद जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो ये जो है कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। तो समझ गए एक चीज़, इसमें दो चीज़ क्लियर होगी। पहला तो ये हो गया कि उपराष्ट्रपति का जो पद है वो संविधान में प्रारंभ से ही है। दूसरी चीज़ है कि कहाँ से लिया गया है, तो ये कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिया गया। दो चीज़ें क्लियर हो गई। अब आता है कि उपराष्ट्रपति जो है वरीयता क्रम में किसके बाद होता है? तो राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का ही पद आता है वरीयता क्रम में, यानी कि पहले राष्ट्रपति, उसके बाद कौन? उपराष्ट्रपति। क्लियर हो गया। अब आता है इसका अनुच्छेद। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो अनुच्छेद है, इन सारे अनुच्छेद को जो उपराष्ट्रपति से संबंधित है उसको मैंने एक एक करके आपको समझाया है, ताकि आपको आसानी से क्या हो जाए, याद हो जाए, और एग्जाम में फिर आए तो आप बना लें। तो चलिए इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 63, इसमें क्या वर्णन है? तो पद का वर्णन है। सीधा सीधी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि उपराष्ट्रपति का पद का वर्णन जो है वो किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 63 में है। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 63 में है, यानी कि उपराष्ट्रपति के पद का जो वर्णन है वो किस में है? अनुच्छेद 63 में है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ देता है, तो ये चीजें याद रहेगी। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है? अनुच्छेद 64 में है कि राज्यसभा के सभापति, इसको समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो ये उपराष्ट्रपति हैं, ये जो है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। किस तरह कार्य करते हैं? तो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं, इसको समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो उपराष्ट्रपति हैं, इनको कहा गया है, इनके लिए ये है कि जब राष्ट्रपति नहीं होंगे तब उनके स्थान पे ये काम करेंगे, यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, जो कि अनुच्छेद 65 में है। तो क्या कहा गया है कि जब राष्ट्रपति नहीं होंगे तो उपराष्ट्रपति उनके पद पे कार्य करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि राष्ट्रपति जो है हमेशा कहीं बाहर जा रहे हैं या किसी वजह से वो नहीं है तो फिर उपराष्ट्रपति काम करेंगे। ये रेयर केस के लिए बनाया गया कि इन केस अगर ऐसा हो कि राष्ट्रपति बीमार पड़ गए हो, अपने पद पे नहीं हो, कहीं चले गए हों उनके स्थान पे, या फिर किसी उनको हटा दिया गया, कोई वजह हो, तब उनका पद अगर खाली होगा, तो ऐसा तो नहीं कि आज ही के आज चुनाव हो जाएगा और फिर दूसरे राष्ट्रपति आ जाएंगे, ऐसा होगा नहीं। तो जब तक के लिए कौन राष्ट्रपति बनेगा? तो ये रहे उपराष्ट्रपति, कि उपराष्ट्रपति तब तक क्या करेंगे, उनके स्थान पे काम करेंगे। तो ये तो कभी कभी का मामला था। अब ऐसा तो नहीं है कि कभी कभी के मामले के लिए इनको इतना पैसा दिया जाए। जानते ही उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? 4 लाख रुपया है। तो ऐसा तो नहीं है कि इस बात के लिए इनको पैसा दिया जाएगा। तो कहा गया कि नहीं, इनका कार्य होगा। ये क्या कार्य करेंगे? तो ये राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे। तो समझ गए दो चीज, कि ये राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं, और इनका वेतन कितना है ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। तो वर्तमान में इनका वेतन जो है वो 4 लाख रुपया है। तो दो चीजें आपकी क्लियर हो गई, यानी कि ये राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। अब आगे देखते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति। अनुच्छेद 65 में क्या कहा गया है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति, जो मैंने आपको अभी बताया कि अगर राष्ट्रपति नहीं होते हैं, जैसे वो त्याग पत्र दे दें, अचानक उनकी मृत्यु हो गई, या फिर वो बीमार हैं, लीव पे हैं, कहीं बाहर गए हैं, तब उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति जो है वो कार्य करेंगे। किस तरह कार्य करेंगे? तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 65 में। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन उठ रहा होगा दिमाग में कि जब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते होंगे तब तो ये पोस्ट खाली हो जाएगा, ये चलेगी उस
उपराष्ट्रपति चले आए इस पोस्ट पे, तो ये पोस्ट तो इनका खाली हो गया, तब इस पोस्ट पे कौन कार्य करेगा? तो जो उपसभापति होंगे राज्यसभा के, वो तब तक इस पोस्ट पे कार्य करेंगे। ये चीज़ें होगी क्लियर। यानी कि जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, तब राज्यसभा का जो सभापति कौन होगा? तो वो होंगे उपसभापति। समझ गए? और ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। अब आता है कि जब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तो इनको वेतन जो है वो कितना मिलेगा? इनको जो वेतन सभापति के रूप में मिलता था वही मिलेगा, या फिर ये राष्ट्रपति के लिए मिलेगा, या फिर दोनों के लिए मिलेगा? तो ऐसा नहीं है कि इनको दोनों ही पद के लिए वेतन मिलेगा। इनको किसके लिए मिलेगा वेतन? तो ये राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं, उस वजह से अब इनको जो राष्ट्रपति को वेतन मिलता था वही वेतन इनको मिलेगा। ठीक है? और जितनी फैसिलिटीज जो राष्ट्रपति को मिलती थी वो सारी फैसिलिटीज जो है किनको मिलेगी? उपराष्ट्रपति को मिलेगी। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो भी फैसिलिटीज इनको मिलेगी, जो राष्ट्रपति को मिलती थी, वो सारी फैसिलिटीज अब इनको उपराष्ट्रपति को मिलेगी, क्योंकि ये कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। चाहे वो रहने की वजह हो, चाहे वो पैसा हो, कोई भी सुविधा हो, वो सारी चीज़ें इनको मिलेगी जो राष्ट्रपति को मिलती थी। अब आता है कि इनके जो कार्य किए जाते हैं, इनके द्वारा जो कार्य किए जाएंगे इस पीरियड के दौरान, जब इस टाइम पे जब राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जब ये कार्य करेंगे, फिर जब ये हट जाएंगे तो क्या इनके कार्य को समाप्त कर दिया जाएगा? इन्होंने जो काम किया था वो सब समाप्त कर दिया जाएगा? तो ऐसा नहीं है। जो भी ये काम करेंगे इस पोस्ट पे रहते हुए, वो सारे काम जो है वो रहेंगे। ऐसा नहीं है कि इनके हटने के बाद इनके काम को भी समाप्त कर दिया जाएगा। जो काम इन्होंने किया वो सब काम रहेगा। समझिए इस चीज़ को। और ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है और पूछता रहता है कि जब राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो उनकी जगह पे कौन काम करेगा, और जब उपराष्ट्रपति काम करेंगे राष्ट्रपति के रूप में, तो क्या उनके द्वारा काम किया हुआ जो है वो बाद में समाप्त हो जाएगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। और सभापति के रूप में इनको वेतन जो मिलता है उपराष्ट्रपति को, तो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में मिलता है। समझ गए सब चीज़? तो आपका अनुच्छेद 65 तक क्लियर हो गया। अब आते हैं अनुच्छेद 66 में, जो कि क्या है? निर्वाचन। क्या है अनुच्छेद 66 में? निर्वाचन। कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो उपराष्ट्रपति का भी तो निर्वाचन होगा। तो इसको समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है ये भी राष्ट्रपति की तरह होता है, अप्रत्यक्ष रूप से, गुप्त मतदान के द्वारा, और अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा। जो ये तीनों चीज राष्ट्रपति में भी था। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे है निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल क्या होता है? तो जो व्यक्ति जो लोग उपराष्ट्रपति के चुनाव करने में, मतदान देने में योगदान देंगे वही निर्वाचक मंडल कहलाएंगे, है ना। जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे, उनको वोट देने के लिए, उनको मतदान देंगे, वो सब क्या कहलाएंगे? निर्वाचक मंडल कहलाएंगे। तो अब आता है क्वेश्चन ये कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उनमें कौन कौन मतदान करते हैं? तो कौन कौन करते हैं? लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य। सभी सदस्य। तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य जो हैं उपराष्ट्रपति को मतदान देने में सहयोग देंगे, यानी कि ये दोनों ही मतदान देंगे, लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य। और कौन नहीं मतदान करेंगे? तो वो होंगे विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद, ये जो है ये दोनों मतदान नहीं करेंगे, यानी कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। कौन नहीं लेंगे? तो विधानसभा और विधान परिषद। बाकी लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य जो है भाग लेंगे, जबकि राष्ट्रपति में ऐसा नहीं था। उसमें क्या था कि निर्वाचित सदस्य सिर्फ भाग लेते थे, लेकिन इसमें लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य जो है भाग लेंगे, और ये ही क्या कहलाएंगे? निर्वाचक मंडल कहलाएंगे। तो आपका निर्वाचक मंडल भी इससे क्लियर हो गया। आई होप कि आपका अनुच्छेद 66 क्लियर हो गया होगा कि निर्वाचन क्या है। समझ गए? अब इसमें जो है योग्यता की बात आती है। ऐसा तो नहीं है कि किसी को भी उठा करके उपराष्ट्रपति बना दिया जाएगा। योग्यता होनी चाहिए उसमें उपराष्ट्रपति बनने की, उसी योग्यता की बात कही गई है। और ये योग्यता और ये जो शर्त है इसके लिए कोई अलग से अनुच्छेद नहीं है, ये अनुच्छेद 66 के अंतर्गत ही आता है। समझ गए इस चीज को? इसके लिए कोई अलग से अनुच्छेद नहीं बनाया गया है, इसी के अंतर्गत इसको लाया गया है, योग्यता को भी और शर्त को भी। अब योग्यता समझते हैं, क्योंकि योग्यता से भी आपका एग्जाम में प्रश्न पूछता है। तो योग्यता देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, योग्यता में ये है कि ये भारत का नागरिक होना चाहिए। बहुत कॉमन है, जो भारत का नागरिक होगा वही तो उपराष्ट्रपति का पद संभालेगा। तो ये भारत के नागरिक होंगे, ये कंडीशन है पहली, यानी कि पहली योग्यता है। दूसरा, आयु जो है कितना होना चाहिए? 35 वर्ष, यानी कि इनकी जो आयु है मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष से एक दिन भी कम नहीं होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 35 वर्ष।
है ना, 35 वर्ष, 35 वर्ष से अगर कम रहेगा तो ये क्या करेंगे, उपराष्ट्रपति के लिए नहीं खड़े हो सकते हैं। तो 35 वर्ष इनकी आयु होनी चाहिए, 35 वर्ष। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। और जमानत के लिए 15,000 रुपये की राशि जमा करनी होगी। कितनी जमा करनी होगी, तो 15,000 रुपये की राशि जमा करनी होगी। ये चीज़ें हो गई। और इसको जरूरत है 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की। प्रस्तावक और अनुमोदक पूछता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कितने प्रस्तावक, कितने अनुमोदक होने चाहिए उपराष्ट्रपति के लिए। तो 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। कितने होने चाहिए, तो 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। आप इसको याद रखेंगे, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक, ठीक है। कंफ्यूज नहीं करेंगे राष्ट्रपति वाले में और इसमें। क्लियर हो गया। अब आता है कि ये राज्यसभा के सदस्य बनने योग्य होने चाहिए। राज्यसभा के सदस्य बनने योग्य होने चाहिए, योग्य होने चाहिए, ना कि वो राज्यसभा के सदस्य होने चाहिए। समझिएगा इस चीज को, राज्यसभा के सदस्य बनने योग्य होने चाहिए, राज्यसभा के सदस्य बनने योग्य होने चाहिए, ना कि राज्यसभा के सदस्य होने चाहिए। इसलिए कंफ्यूज नहीं करेंगे। समझ गए योग्यता इसकी क्या क्या होनी चाहिए। अब शर्त की बारी है कि शर्त समझ लेते हैं कि क्या कंडीशन है। देखिए शर्त में ये है कि ये पागल नहीं होने चाहिए। जाहिर सी बात है, पागल होंगे तो क्या वो इतना उपराष्ट्रपति का पद संभाल सकेंगे, इतना बड़ा पोस्ट जो है वो संभाल पाएंगे, नहीं। तो पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, और लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और लाभ का पद मैंने आपको राष्ट्रपति वाले वीडियो में समझा दिया था कि क्या लाभ का पद है और क्या लाभ का पद नहीं है, तो आप वहां देख लेंगे इस चीज को। उसके बाद क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य नहीं होने चाहिए, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि राज्यसभा के सदस्य बनने योग्य होने चाहिए, ना कि वो राज्यसभा के सदस्य होने चाहिए। तो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य नहीं होने चाहिए। अगर हैं भी सदस्य तब क्या करेंगे, जब इसके लिए खड़े होंगे तो इनको त्यागपत्र देना पड़ेगा। समझिए इस चीज को, तो त्यागपत्र देना पड़ेगा। अगर सदस्य भी हैं तो क्या करेंगे, ये फिर त्यागपत्र दे देंगे। क्लियर हो गया आपका। शर्त जो है आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 67, 62, 63, 64, 65, 66, सॉरी 62 कह रही थी, 63 से स्टार्ट है। तो 63, 64, 65, 66 और 67 अब हम स्टार्ट करेंगे। इतना कंप्लीट हो चुका है। देखिए 67 क्या कहता है, कार्यकाल की बात कही गई है। 67 में क्या है, कार्यकाल की बात की गई है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होना चाहिए। इसको समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 5 वर्ष होना चाहिए, यानी कि ये 5 वर्ष तक कार्य करेंगे। उससे पहले ये चाहे तो त्यागपत्र दे सकते हैं या फिर इनको हटाया जा सकता है। किस तरह हटाया जाएगा, तो संसद प्रक्रिया के द्वारा। राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता था, तो महाभियोग के द्वारा। तो उस पोस्ट के लिए महाभियोग का वर्ड यूज होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए महाभियोग वर्ड यूज नहीं करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, संसद प्रक्रिया द्वारा। संसद प्रक्रिया द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है, ना कि महाभियोग के द्वारा। प्रोसेस भले ही सेम है, लेकिन पूरा सेम नहीं, थोड़ा सा उसमें चेंजिंग है इसमें, लेकिन इसको कहेंगे संसद प्रक्रिया, ना कि महाभियोग। समझ गए इस चीज को। तो 5 साल तक ये रह सकते हैं, कभी भी त्यागपत्र दे सकते हैं। और ये जो त्यागपत्र देंगे ये किनको देंगे, अपना त्यागपत्र, तो राष्ट्रपति को देंगे। इसको याद रखेंगे, अपना त्यागपत्र किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। समझ गए। और संसद प्रक्रिया द्वारा इनको हटाया जा सकता है। अब इनको हटाया जा सकता है संसद प्रक्रिया द्वारा। तो चलिए इसका प्रोसेस भी देख लेते हैं कि किस प्रोसेस से इनको हटाया जाता है, इसको समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया आपके उपराष्ट्रपति, समझ गए। और यहाँ हो गया राज्यसभा और यहाँ हो गया लोकसभा। समझ गए। तो उपराष्ट्रपति में जो हटाने का प्रोसेस है वो स्टार्ट कहाँ से होगा, राज्यसभा से होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा, राज्यसभा से होगा। जबकि राष्ट्रपति में ऐसा नहीं था। राष्ट्रपति में क्या था कि राज्यसभा और लोकसभा कहीं भी शुरू कर सकते हैं उनके हटाने का प्रोसेस। लेकिन इसमें क्या है कि जब शुरू होगा तो कहाँ से होगा, राज्यसभा से होगा। और इसको याद कर सकते हैं क्योंकि ये राज्यसभा के क्या होते हैं, पदेन सभापति होते हैं। इसीलिए इनको जो हटाने का प्रोसेस होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, राज्यसभा से होगा। और सेम प्रक्रिया है कि 1/4 कुल सदस्य का 1/4 जो है वो क्या करेंगे, लिख देंगे कि हम क्या करेंगे, इनको हटाना चाहते हैं। इन्होंने किस आधार पर हटाना चाहते हैं, चाहे वो योग्य नहीं हो, चाहे वो संविधान को उल्लंघन किए हो, ठीक है। तो इस वजह से क्या किया जा रहा है, इनको हटाया जा रहा है। तो क्या करेंगे, कुल सदस्य का 1/4 जो है वो देगा लिखकर कि इनको हटाया जा रहा है। उसके बाद 2/3 बहुमत, कुल सदस्य का 2/3 बहुमत पारित करके कहा जाएगा कि इनको हटा रहे, इन पर महाभियोग नहीं, इनको हटाया जा रहा है। तो ये भेजा जाएगा फिर कहाँ, लोकसभा में। 2/3 बहुमत पारित करके लोकसभा में भेजा जाएगा कि हम लोग इनको हटाना चाह रहे हैं, ठीक है।
अब क्या किया जाएगा, फिर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को सूचना दिया जाएगा। इनको क्या किया जाएगा, सूचना दिया जाएगा। कितने दिन पूर्व, तो 14 दिन पूर्व। 14 दिन पूर्व इनको सूचना दिया जाएगा कि आपको हटाया जा रहा है, समझ गए। तब ये क्या करेंगे, उपराष्ट्रपति क्या करेंगे, या तो सफाई देंगे, क्या करेंगे, सफाई देंगे आकर कि नहीं मेरे पे जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो बेबुनियाद है, अपनी सफाई पेश करेंगे, या फिर ये क्या करेंगे, त्यागपत्र दे देंगे, त्यागपत्र दे देंगे। ये दो काम कर सकते हैं। अब जब ये त्यागपत्र दे दिए तब तो बात खत्म हो गई। अगर ये सफाई पेश किए तब तो फिर भी बात खत्म होगी, अपने पद पर रहेंगे अगर मान लिया गया कि सही बोल रहे हैं। लेकिन अगर ये सही नहीं बोल रहे हैं तो इसका निर्णय कौन लेगा, लोकसभा लेगा कि ये सही बोल रहे हैं कि नहीं। अगर पता चला कि नहीं ये गलत बोल रहे थे, इन पे जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो सही है, तो फिर क्या किया जाएगा, 2/3 बहुमत कुल सदस्य का 2/3 बहुमत पारित करके इनको हटा दिया जाएगा। इनको क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा। समझ गए, तो उपराष्ट्रपति हट गए। अगर पारित समझ में आ गया कि नहीं ये सही है तब तो फिर ये अपने पोस्ट पर रहेंगे। लेकिन अगर पता चल गया कि गलत है, इन पे जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो बिल्कुल सही है, तो फिर इनको लोकसभा 2/3 बहुमत पारित करके क्या करेगा, हटा देगा। तो उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। समझ गए। लेकिन आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि इसमें भाग जो लेते हैं दोनों ही लेते हैं, लोकसभा भी राज्यसभा भी लेते हैं और लोकसभा भी लेते हैं। लेकिन जो प्रक्रिया शुरू होती है, आरंभ होती है, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, तो राज्यसभा से होती है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, इसलिए मैंने इसको बताया, आपको कॉन्सेप्ट इसका क्लियर करवाया है। समझ गए होंगे आप। तो आपका ये क्लियर हो गया कि संसद प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता। अब आता है अनुच्छेद 68। अनुच्छेद 68 क्या है, चुनाव का समय। अनुच्छेद 68 में क्या है, चुनाव का समय। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कहा गया कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है जल्द से जल्द करवा लेना चाहिए। इसको समझते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि जब उपराष्ट्रपति का पद खाली होगा तो ऐसा नहीं है कि फिर वेट किया जाएगा कि चलो कुछ दिन के बाद 6 महीना के बाद चुनाव करवाया जाएगा, ऐसा नहीं है। जितना जल्दी हो सकता है, एज सुन एज पॉसिबल जो है इसके पद को क्या किया जाएगा, फुल किया जाएगा। यानी कि चुनाव करवा लिया जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति में क्या था कि 6 महीना टाइम मिल जाता है कि 6 महीना आप क्या है उपराष्ट्रपति काम करेंगे अगर नहीं है राष्ट्रपति तो। लेकिन इसमें ऐसा कोई टाइम नहीं है, कोई टाइम फिक्स नहीं है कि 6 महीना होना चाहिए। जितना जल्दी हो सकता है उपराष्ट्रपति चुनाव करवा करके उपराष्ट्रपति का पद क्या करना चाहिए, फुल हो जाना चाहिए। समझ गए इस चीज़ को। तो यही है अनुच्छेद 68। क्लियर हो गया। अब अनुच्छेद 69 देखते हैं। अनुच्छेद 69 में क्या है, शपथ की बात कही गई है ना। जैसे राष्ट्रपति शपथ लेते हैं तो उपराष्ट्रपति भी क्या करेंगे, शपथ लेंगे। तो ये शपथ, इनको शपथ कौन दिलवाता है, इनको शपथ दिलवाते हैं राष्ट्रपति। कौन दिलवाते हैं, तो राष्ट्रपति इनको शपथ दिलवाते हैं। समझ गए। यानी कि त्यागपत्र भी किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे, और शपथ भी इनको कौन दिलवाएगा, तो राष्ट्रपति ही दिलवाएगा। तो ये चीजें याद रखेंगे, राष्ट्रपति शपथ भी दिलवाएंगे और ये राष्ट्रपति को त्यागपत्र भी देंगे। ये क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट है अनुच्छेद 70। अनुच्छेद 70 में कहता है कि कोई इमरजेंसी हो, जब जैसे कि पहले क्या था, इसमें क्या कहा गया, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बता दिया गया है कि वो या तो बीमार हो या त्यागपत्र दे दें या उनको हटा दिया जाए। तो ये सब कारण जब होगा तब उसके कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति कार्य करेंगे। इसमें कहा गया कि कोई इमरजेंसी हो, जरूरी नहीं कि जो कंडीशन बताएगी वही हो, इसके अलावा भी किसी वजह से वो जो नहीं बताया गया संविधान में, इसलिए कहा गया कि इमरजेंसी में अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो तब उस समय उपराष्ट्रपति क्या करेंगे, उसके पद पर बैठ जाएंगे। यही है अनुच्छेद 70। अनुच्छेद 70 में यही कहता है कि कोई वजह से अगर राष्ट्रपति नहीं रहते हो, जरूरी नहीं है कि जितनी बातें बताई गई वही, इमरजेंसी लगाया गया कि इमरजेंसी में कि कोई भी वजह से अगर राष्ट्रपति नहीं होते हैं तो क्या होगा, उसके पद पे भी, उनके पद पे भी कौन बैठेंगे, उपराष्ट्रपति बैठेंगे। यही है अनुच्छेद 70। आई होप कि आपका अनुच्छेद 70 भी क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। चलिए अब अनुच्छेद 71 देखते हैं। इसमें क्या कहता है 71 में कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवाद कहाँ जाएगा, एससी में जाएगा। इसको समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या कहता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति इन दोनों संबंध में ऐसा तो नहीं है कि जरूरी तो नहीं है कि उनमें चुनाव हो तो कोई विवाद ही ना हो, विवाद हो सकता है ना। तो अगर इन दोनों के चुनाव में कोई विवाद उत्पन्न होता है तब वो विवाद को कहाँ सुलझाया जाएगा, तो सर्वोच्च न्यायालय में। कहाँ सुलझाया जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में। यानी कि ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाएगा। तो समझ गए, क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधी जो विवाद होगा वो कहाँ भेजा जाता है, कहाँ भेजा जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय में। किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 71 के तहत। आइयो फ्रेंड्स कि आपका ये क्लियर हो गया होगा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जितना पॉसिबल हो सकता था और जितने तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते थे उन सबको मैंने बता दिया है, ताकि आपका उपराष्ट्रपति से अगर क्वेश्चन पूछता भी एग्जाम में तो आप
क्या करें, उसको बना के आए। इसलिए कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करवा दिया है कि अगर क्वेश्चन घुमा के भी देता है तो फिर आप उसको क्या करेंगे, सॉल्व करके आएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँच जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।